माननीय अध्यक्ष महोदय एवं दोस्तों, आपने बहुत वक्तृताएं सुन ली है, थक गए होंगे। मैं कुछ बातें कुछ मिनटों में आपके सामने कर दूं। हम लोगों का जो देश है भारतवर्ष, उसमें विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले रहते हैं, विभिन्न संस्कृतियों में विश्वास करने वाले लोग रहते हैं। और इस देश को साथ रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए ये आवश्यकता है कि हमारे जितने जाति और धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, सब आपस में बैठकर बात करें और हर समस्या का समाधान डायलॉग करके करें। तो ये जरूरी है इस देश को मजबूत करने के लिए कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब साथ रहें और एक दूसरे की बात को समझने की चेष्टा करें, जिससे कि हम में आपस में कम से कम विरोध नजर आए। हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में सब धर्म के लोगों ने पार्ट लिया है। हिंदुओं ने लिया है, मुसलमानों ने लिया है, क्रिश्चियंस ने लिया है, सिख और बौद्ध ईसाई ने किया है, और तभी इस देश को आज़ादी मिली है। और इस देश को मजबूत करने के लिए, बनाने के लिए भी सबका सहयोग आवश्यक है। जब हम बात करते हैं, सोचते हैं कि किस महापुरुष ने सबसे ज्यादा इस देश की स्वातंत्र्य संग्राम में भाग लिया, तो सबके मुंह से एक ही नाम नजर आता है, वह है महात्मा गांधी का। ऐसी कौन सी बात है महात्मा गांधी में जो सबको आकर्षित करती थी और सारे देश ने उनको बापू, फादर ऑफ द नेशन माना। सब धर्मों के लोगों ने उनको स्वीकारा, सब जातियों के लोगों ने इनको स्वीकारा। तो उनकी दो तीन बातें जो हमको हमारे जीवन में जरूरी है, हमारे देश को मजबूत करने के लिए जरूरी है। एक बात कि उनका सारा जीवन सत्यता, ट्रुथ पर आधारित था। ट्रुथ वाज द बेसिस ऑफ महात्मा गांधीज लाइफ। वो बात हर व्यक्ति को अपने जीवन में लानी होगी, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता है, चाहे वो राजनीतिक कार्यकर्ता है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे छात्र है, चाहे प्रोफेसर है। सबको अपना जीवन ट्रुथ एंड एब्सोल्यूट ट्रुथ पर आधार करना होगा इस देश को अगर मजबूत करना है तो। दूसरी बात, अहिंसा। गांधी जी ने हम सबको स्वतंत्रता संग्राम में अहिंसक रहने का ज्ञान दिया था, और वो चाहते थे कि हर हिंदुस्तानी अहिंसक, नॉन वायलेंस में विश्वास करे और अपने जीवन में नॉन वायलेंस रखे। और ये आज के और जरूरी है। अगर हिंदुस्तान में दंगे फसाद ना हो, हिंदुस्तान खुशहाल रहे, तो जरूरी है कि हम हर समस्या का समाधान नॉन वायलेंस और डायलॉग के माध्यम से करें। नॉन वायलेंस हमारे जीवन में, हमारे राजनीतिक जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में होना बहुत जरूरी है। गांधी जी की विशेष बात, स्वातंत्र संग्राम में उन्हें आंदोलन कर रहे थे, और उस आंदोलन में एक जगह पूरा देश उसमें जुझा हुआ था। एक जगह कुछ साथियों ने गुस्से में आके कुछ पुलिस कर्मचारियों की हत्या कर दी थी। गांधी जी ने इस बात पर उस आंदोलन को वापस कर लिया। चोरी चोरा में आपको याद होगा कि वहां पे पुलिस कर्मचारियों की जो हत्या करी, जो सत्याग्रह कर रहे थे उन लोगों ने। तो गांधी जी ने कहा कि अभी देश तैयार नहीं है इस आंदोलन के लिए, क्योंकि कुछ लोगों ने पुलिस वालों की हत्या कर दी है। मैं किस चेहरा लेकर
मैं किस चेहरा लेकर उनके पास जाऊंगा, उनकी महिलाओं के पास जाऊंगा, उनकी पत्नियों के पास जाऊंगा कि मेरे दोस्तों ने, मेरे फॉलोअर्स ने इनकी हत्या की है। तो गांधी जी का क्या विजन था कि अपनी गलती स्वीकार करने में उनको कोई भूल नहीं होती थी, उनको कोई संकोच नहीं होता था। हम लोग आज के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में गलतियां करते हैं और उन गलतियों को स्वीकार करने में हमको संकोच होता है। ये जरूरी है कि हम हमारे राजनीतिक जीवन में अगर गलती करें तो उस गलती को स्वीकार करना चाहिए और किसी भी गलती को डिफेंड करने की आवश्यकता नहीं होती है। दो चार शब्द मैं और बोल दूं आपके सामने। अभी बर्दवान में जो घटना हुई उससे हम सब लोग दुखी हैं। हम लोगों का क्या रोल बनता है, उस घटना को किस तरह से हम देखें कि वो घटना हमारे को बांटे नहीं। सबसे पहला काम हम सबका है कि इस घटना को कम्युनलाइज ना कर दें, इस घटना को हिंदू मुसलमान ईसाई के माध्यम से ना देखें। ये दुर्घटना थी, एक समस्या है और इस समस्या के समाधान के लिए किसी भी व्यक्ति को, किसी भी राजनेता को इसको कम्युनलाइज नहीं करना चाहिए और हम सबको मिलकर उस समस्या को देखना होगा। और दूसरा, पॉलिटिसाइज ना करें इस समस्या का, ये जरूरी है। ये एक है घटना, उसको सोचना होगा, उसके बारे में विचार करना होगा, लेकिन किसी भी व्यक्ति को उस घटना के पीछे से कोई राजनीतिक मकसद पूरा नहीं करना चाहिए। नो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव शुड बी अचीव्ड थ्रू द प्रॉब्लम विच एग्जिस्ट इन बर्दवान। और इसके साथ मैं आपके सामने ये निवेदन करना चाहूंगा, हम सबको मिलकर मीडिया, जिसके कुछ साथी यहाँ मौजूद हैं, उनसे रिक्वेस्ट करनी होगी कि आप भी कृपया अखबार में छापने के पहले, टेलीविजन दिखाने के पहले हर बात की तहकीकात कर लीजिए, इन्वेस्टिगेशन करिए और सच्चाई जिस बात में हो उसी को छापिए। आप अखबार के माध्यम से समस्या का और गड़बड़ा सकते हैं, लेकिन अगर समाचार पत्र, अखबार और टेलीविजन अगर रिस्पॉन्सिबल रोल अदा करें तो हमारी आज की जो ये समस्या है उसका समाधान हो सकता है। मैं आपका सबका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मौका दिया आपके सामने कुछ बात कहने का। धन्यवाद।